जब रणभूमि में धर्म और अधर्म का युद्ध हो तो हैरतन इतिहास लिखता है। आप देख रहे हैं एसपी हिंदी कहानी, जहां हर कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव होती है। लंका की रणभूमि अब अपने सबसे भयंकर दौर में प्रवेश कर चुकी थी। युद्ध का अंत निकट था, लेकिन रावण ने अभी हार नहीं मानी थी। जब लक्ष्मण हनुमान की संजीवनी बूटी से पुनः जीवित हुए तो रावण के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अब वह अपनी अंतिम और सबसे घातक चाल चलने वाला था, नागपाश। क्या श्री राम और लक्ष्मण इस महाघात से बच पाएंगे? क्या यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है? देखिए इस रोमांचक कथा का अगला भाग, जहां हर क्षण रोमांच और रहस्य से भरा होगा। लंका की रणभूमि अब निर्णायक मोड़ पर थी। हनुमान की संजीवनी बूटी से लक्ष्मण उठ चुके थे, लेकिन रावण ने अभी हार नहीं मानी थी। अब उसने अपनी सबसे भयानक चाल चलने का निश्चय किया, ऐसा अस्त्र जिससे देवता भी नहीं बच सकते, नागपाश। क्या श्री राम इस महाघात से बच पाएंगे? क्या यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है? जानिए इस रोमांचक कथा के अगले भाग में। रावण अपने राज सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने देखा कि लक्ष्मण फिर से उठ चुके हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। यह असंभव है। कोई भी योद्धा इतना प्रहार सहने के बाद जीवित नहीं रह सकता। तभी उसके पुत्र मेघनाथ ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, अब समय आ गया है कि हम वह शस्त्र प्रयोग करें जिसे स्वयं भगवान शंकर ने हमें दिया था, नागपाश। रावण ने गंभीर स्वर में कहा, नागपाश का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई उपाय न बचे, लेकिन अब यही अंतिम उपाय है। युद्ध भूमि में राम और लक्ष्मण एक बार फिर शत्रु का सामना करने को तैयार थे। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई। मेघनाथ अपने रथ पर प्रकट हुआ। आज मैं देखूंगा कि ये दोनों भाई कैसे बचते हैं। उसने गर्जना की। उसने अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया और नागपाश का उच्चारण किया। अचानक हजारों नाग प्रकट हुए। ये साधारण नाग नहीं थे, ये स्वयं नागलोक के सबसे भयानक सर्प थे, जो किसी को भी जकड़ सकते थे। श्री राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष उठाए, लेकिन जब तक वे कुछ समय पाते, नागपाश के सर्पों ने उसे जकड़ लिया। राम और लक्ष्मण एक पल में ही बंध गए। वानर सेना भयभीत हो गई। पूरी सेना चीख उठी। प्रभु राम और लक्ष्मण बंध गए। अब क्या होगा? जब हनुमान ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने आकाश में छलांग लगाई और सीधा मेघनाथ पर प्रहार किया। मेघनाथ का रथ चकनाचूर हो गया, लेकिन नागपाश का प्रभाव अब भी बना हुआ था। तभी अचानक आकाश में एक चमत्कार हुआ। दूर से सुनहरी आभा के साथ एक विशाल पंछी उड़ता हुआ आया। यह कोई साधारण पंछी नहीं था, यह थे गरुड़, स्वयं नागों के शत्रु। गरुड़ ने आते ही अपने पंखों को फड़फड़ाया और नागपाश के सभी नाग तड़पने लगे। एक पल में ही सभी नाग भाग खड़े हुए और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। हनुमान और पूरी वानर सेना ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय गरुड़देव। जब रावण ने यह देखा तो उसकी आंखों में रक्त उतर आया। अब बहुत हो गया, अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। रावण ने अपने सबसे भयंकर अस्त्रों को उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। अगले भाग में क्या होगा? रावण बनाम श्री राम, युद्ध अब अपने चरण पर। रावण के दिव्य अस्त्रों का रहस्य, श्री राम का अंतिम प्रहार। क्या रावण का अंत निकट आ गया है और लंका का अंतिम दिन अब करीब है?
इस महाकथा का अगला भाग देखिए कल सुबह 5:05 सिर्फ आपके अपने चैनल एसपी हिंदी कहानी पर। अगर यह कथा आपको रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी अद्भुत कहानियां चाहिए। कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा। अगर आप रामायण या और महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महाकथा का आनंद ले सके। अब मिलते हैं कल सुबह 5:05 अगली कड़ी में। तब तक जुड़े रहे एसपी हिंदी कहानी के साथ।